का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। वार्ड 44 और वार्ड 47 में नगर निगम द्वारा 7 करोड़ 10 लाख रु की लागत से बन रहे नाला सड़क निर्माण का मेयर एवं डिप्टी मेयर ने औचक निरीक्षण। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड 44 और वार्ड 47 में नगर निगम द्वारा 7 करोड़ 10 लाख की लागत से नाला और सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। मेयर अंजुम आरा एवं डिप्टी मेयर नाजिया हसन द्वारा संयुक्त रूप से चल रहे निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया गया। साथ में पूर्व पार्षद डब्बू खान, नगर अभियंता सऊद आलम, अभियंता जितेंद्र कुमार, फिरोज खान, स्थानीय पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि एवं निगम के पदाधिकारीगण भी मेयर अंजुम आरा के साथ स्थल निरीक्षण के समय मौजूद रहे। मेयर अंजुम आरा ने दोनों वार्डों में चल रहे नाला व सड़क निर्माण का निरीक्षण किया, जिसमें कार्य की गुणवत्ता और सही से निर्माण का जायजा लिया। उन्होंने बताया, निरीक्षण में दोनों जगह पाया गया कि निर्माण सही से हो रही है। मेयर अंजुम आरा ने बताया, निर्माण से संबंधित जानकारी ली गई है और एक जगह 60% और दूसरी जगह 20% का पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने कहा, हम और मेयर अंजुम आरा साथ में दोनों वार्ड में चल रहे नाला व सड़क निर्माण का जायजा लिया। यहाँ के कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट है। नियम के अनुसार व गुणवत्ता का ख्याल रखते हुए हो रही है। बरसात के कारण कार्य थोड़ी स्लो चल रही है। उम्मीद है इसे जल्द पूरा करा लिया जाएगा। अभी है अब उसका 70-80 साल पुराना मकान तो नीचे होगा। निरीक्षण किए हैं वार्डों का, किन वार्डों का निरीक्षण किए हैं, क्या कुछ? वार्ड नंबर 44 का आज हम लोग निरीक्षण करने आए हैं, जहां 2 योजना चल रही है। एक 3 करोड़ 49 लाख की योजना और एक 3 करोड़ 61 लाख की योजना से सड़क और नाली निर्माण हो रहा है। उसी के निरीक्षण के तहत हम लोग वार्ड 44 में आज आए थे, जिसमें जो है एक जगह जो है 60% काम हो चुका है और एक जगह जो है 20% काम हुआ है। उसी के संदर्भ में हम लोग आए हैं। किस तरह का काम किया जा रहा है, क्या कुछ काम की गुणवत्ता ठीक है। हम लोग देखे अपने खुद से भी और हम लोग को समझ में भी आ रहा है, गुणवत्ता ठीक है यहाँ पे काम की। जी, ये नगर निगम के द्वारा वार्ड नंबर 47 और वार्ड नंबर 44 में लगभग 7 करोड़ की राशि से काम हो रहा है। तो उसी की गुणवत्ता और क्वालिटी और कहाँ तक कार्य हुआ है वो देखने के लिए महापौर के साथ यहाँ हमारे जो नज़दीकी पार्षद है, जिनका ये एरिया है, जो माननीय पार्षद हैं यहाँ के बिट्टू जी हैं, मंजू जी हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर नेतृत्व में आशुतोष जी के साथ है ना, यहाँ पे हमारे नगर निगम के जितने भी इंजीनियर हैं सबके साथ हम लोग जाकर के विजिट किए हैं। देखिए, काम की क्वालिटी भी सही है और काम जो तेज़ी से होनी चाहिए वो थोड़ा बरसात की वजह से स्लो हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि महीने तक में ये कार्य पूरी हो जाएगी। कहेंगे आज जांच किया गया है
अभी माननीय महापौर महोदय आए हुए थे वार्ड 44 में। हमारे योजना में वार्ड में 2 काम चल रहा है, एक 349 एक 361 का। दोनों काम का गुणवत्ता देखने और काम कहाँ तक पहुँचा है वो काम देखने के लिए आए थे। काम देख के संतुष्ट हुए और फिर अगर बगल में 47 वार्ड का कुछ काम था वो भी देखे हैं और अगला आदेश बोले हैं सर, जैसे छठ आने वाला है, पोखर उखर का साफ सफाई के लिए भी बोले हैं, जो अब अगला महीना से चालू है। संस्कृत अध्ययन अध्यापन ईश्वरीय कार्य अध्यक्ष। संस्कृतज्ञों पर बड़ा दायित्व, कुलपति। संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम शुरू, दरभंगा। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने आज कहा कि संस्कृत है तो संस्कृति है, संस्कार है और तभी राष्ट्र भी है। इसलिए इस देव भाषा के उत्थान व विकास का प्रयास जरूरी है और हम इसमें दिलोजान से लगे हुए हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में आयोजित संस्कृत सप्ताह समारोह के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने बुधवार को यह बातें कही। अध्यक्ष श्री झा ने अंग्रेजी के 3 शब्द पॉजिटिव, नैरेटिव के साथ साथ मैसिव पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ शिक्षण संस्थानों का माहौल व परिवेश बदलिए और समाज में प्रभावी भूमिका को बढ़ाते हुए संस्कृत की रक्षा करें। अगर पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य किया जाएगा तो संस्कृत के प्रति सोच व माहौल में अवश्य बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि संस्कृत का अध्ययन व अध्यापन ईश्वरीय कार्य है। अब सभी स्कूलों में संस्कृत में ही प्रार्थना की अनिवार्यता कर दी गई है। इसी क्रम में अध्यक्ष ने कहा कि वे गुरुकुल परंपरा के हिमायती रहे हैं। इसके लिए वे पूरे प्रदेश के पंजीकृत करीब 400-450 मठ मंदिरों की कमेटी से संपर्क स्थापित कर वहां संस्कृत की पढ़ाई शुरू कराने की योजना पर काम कर रहे हैं। यहां भी बोर्ड के पाठ्यक्रमों को ही संचालित किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि पटना के रविंद्र भवन में 12 अगस्त को बोर्ड का अपना वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश भर से 648 प्रधानाचार्यों को बुलाया गया है। साथ ही 45 विद्यालयों को आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने एआई के दौर में सभी कार्यक्रमों व विशेष गतिविधियों को उसके पोर्टल पर अपलोड करने की सलाह दी। अध्यक्ष ने खुलकर कहा कि बोर्ड एवं विश्वविद्यालय को समन्वय स्थापित कर चलने की जरूरत है। बोर्ड से बच्चे पास आउट होंगे तभी उसका नामांकन यहाँ के उपशास्त्री कॉलेजों में संभव है। कुल मिलाकर अध्यक्ष श्री झा ने संस्कृत को पुष्पित पल्लवित करने की पुरजोर वकालत की। उक्त जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के पीआरओ निशिकांत ने बताया कि इसके पूर्व दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसी क्रम में अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो शून्य लक्ष्मी निवास पांडेय ने कहा कि राष्ट्र की ज्ञान परंपरा संस्कृत में ही समाहित है, इसलिए भी इसका संरक्षण जरूरी है। उन्होंने आह्वान किया कि इस भाषा व ज्ञान को प्रसारित करने का बड़ा दायित्व हम संस्कृतज्ञों पर है। उन्होंने कहा कि पहले संस्कृत व्यवहार की भाषा थी, अब नहीं रही। बीच के कालखंड के विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये सिर्फ सभा की भाषा बनकर रह गई और समाज को इससे लाभ भी नहीं मिला। यही कारण रहा कि यह जनभाषा नहीं बन सकी। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति प्रो शून्य देवनारायण झा ने कहा कि संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं बल्कि विद्या है। विद्या संरक्षित होगी तो शास्त्र संरक्षित रहेगा और राष्ट्र भी सुरक्षित होगा। ऐसे में जन जन भी सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे इस तरह अध्ययन करें कि विश्वविद्यालय का मान व सम्मान बढ़े। वहीं सारस्वत अतिथि पुराण संकायाध्यक्ष प्रो शून्य दिलीप कुमार झा ने संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को विस्तार से प्रतिपादित किया। उन्होंने वर्तमान समय में संस्कृत की उपयोगिता पर भी फोकस किया। अतिथियों का स्वागत डीन डॉक्टर शिवलोचन झा ने और धन्यवाद ज्ञापन कुलानुशासक प्रो शून्य पुरेंद्र वरिक ने किया। मंच संचालन सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रामसेवक झा ने किया। सप्ताह मनाई जा रही है जो आज से 12 तारीख तक होने वाली है। संस्कृत शिक्षा अभियान ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जिसके उद्घाटनकर्ता के रूप में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के माननीय अध्यक्ष मृत्युंजय झा जी आए थे और विशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति डॉक्टर देवनारायण झा जी थे। उसी में हम लोग आए थे और बहुत ही भव्य समारोह रहा और अभी ये 12 तारीख तक चलेगा।
और संस्कृत विधा को कैसे जन जन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि संस्कृत के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा की जा सकती है। और उसी में हम आज माननीय मृत्युंजय झा जी को एक मेमोरेंडम सौंपा है। मेरी भावना है, जो मैं श्यामा भट्ट परिवार दरभंगा से जुड़ा हुआ हूँ और अभी सभी लोगों ने मुझे ही श्यामा भट्ट परिवार का अध्यक्ष बना दिया है। मैं महेश कांझा दरभंगा बोल रहा हूँ। मेरी भावना है, जो विगत जो न्यास की मीटिंग 3/7 को हुई है, उसमें ये लोग अध्यक्ष महोदय के सौजन्य से न्यास ने ये निर्णय ले लिया, जो बिहार सरकार पर्यटन विभाग से जो निर्मित माँ श्यामा सत्संग भवन थी, जो 2008 से हम लोग दैनिक सत्संग वहाँ करते थे श्यामा परिसर में, श्यामा मंदिर परिसर में, जो कोविड में बंद हो गई। और कोविड में जो भी प्रकल्प बिहार सरकार या भारत सरकार का बंद हुआ, सब शुरू हो चुका है। और विगत 24 से ही हम बार बार पत्राचार न्यास समिति से कर रहे हैं, जो दैनिक सत्संग को शुरू किया जाए, तो उसको न शुरू करके हमारा जो सत्संग भवन जो बिहार सरकार के पर्यटन विभाग से बना हुआ है, उसमें उस रोज़ देखे 27 जुलाई को जब हम विजिट लिए तो देखे जो श्यामा चिकित्सालय का बोर्ड लगा हुआ है। तब हमने उसको पता करने की कोशिश की तो पता चला जो विगत न्यास की मीटिंग में अध्यक्ष महोदय के प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय ने दिया, जो 15 लाख रुपये से इस सत्संग भवन में श्यामा चिकित्सालय खोला जाए। हम आम जनता दरभंगा के श्यामा भक्त या आम जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, जो अगर दरभंगा कोई जो है सो मरीज आएगा तो वो DMCH में दिखाएगा, DMCH में सुपर स्पेशलिटी है वहाँ दिखाएगा, या श्यामा मंदिर के आसपास के ही जो पेशेंट है तो बहुत पूर्व से महाराजा धीराज का हॉस्पिटल चल रहा है उसमें दिखाएगा, या बगल में गौशाला की ज़मीन में जो है सो माननीय नगर विधायक के प्रयास से जो है सो 75-80 लाख की लागत से भवन बना है, जिस हॉस्पिटल को इसरो ने अधिग्रहण किया है। इसरो के माध्यम से उसमें इलाज चल रही है। उसमें तो कैंसर के लिए कीमोथेरेपी तक होता है और जनरल वार्ड भी है, तो उसमें लोग इलाज कराएगा कि 15 लाख की लागत से ये कैसा हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय। तो मैंने श्यामा भक्त के नाते, मंदिर होता है आस्था की जगह है, वो शांत समाहित चित्त से लोग दर्शन करने आते हैं, पीस के लिए आते हैं, शांति ढूंढने के लिए आते हैं, तो उसको मरीज कराने का अड्डा न बनाया जाए और वो जो मेरा श्यामा सत्संग भवन है वो सत्संग के रूप में रहने दिया जाए। और उसमें वो चाहें तो हमारे जो गरीब तबके के मेधावी बच्चे हैं उनको ये सुपर 30 की तरह ये 50 बच्चों को ऑप्ट करें और उसका टोटल योगक्षेम न्यास वहन करें। और उस पर बहुत ही सुंदर सुंदर शिक्षक, जैसे हमारे हरिश्चंद्र झा जी मैथ के रिटायर्ड शिक्षक CM साइंस कॉलेज, डॉक्टर प्रेम मोहन झा जी जिनका नाम प्राइम मिनिस्टर भी लेते हैं, WIT के जो निदेशक रह चुके हैं, वो लोग फ्री में सेवा देने के लिए तैयार हैं हमारे संस्थान में। जो एक सुंदर शिक्षण संस्थान माँ श्यामा खोले, गरीब मेधावी बच्चों को 24 घंटा उसका योगक्षेम, भोजन, नाश्ता, आवास की प्रबंध करे। और उसके लिए उसी में जो है सो नया जो अभी AI टेक्नोलॉजी आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको लॉन्च करे, माने सुंदर इलेक्ट्रॉनिक जो है सो स्टूडियो का निर्माण करे। और गरीब आज आवेदन दिए तो क्या आश्वासन मिला आपको? हमको मृत्युंजय झा जी पटना बुलाए हैं, जो आप आइए झा जी और हम न्यास परिषद में चलेंगे आपके साथ। और श्यामा माई का जो पैसा अपव्यय हो रहा है, केवल ये जो है इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है यहाँ पर 1.5 करोड़ का रुपया। क्यों? क्योंकि किसी कल्याण के मद में खर्च नहीं हो रहा है। मैं पूछता हूँ, वही धार्मिक न्यास परिषद का एक संस्थान है महावीर मंदिर, सबसे ज़्यादा आमदनी वाला, लेकिन वो 1 रुपया परिषद को टैक्स नहीं देता है
और ये श्यामा न्यास एक एक साल में 10,65,000 का एक एक चेक जो है सो केवल धार्मिक परिषद में शुल्क जमा किया है। क्यों? क्योंकि कल्याण पर इन्होंने पैसा खर्च ही नहीं करते हैं, जन कल्याण पर। तो मेरा कहना है जो हमारे अध्यक्ष महोदय रिटायर्ड वीसी हैं, तो ये शिक्षण संस्थान खोलें गरीब मेधावी छात्रों के लिए, उनकी योगक्षेम की व्यवस्था न्यास करें। जो यहाँ से श्यामा कोचिंग से जो हमारा जो है सो IITN निकले, नीट निकले, IS निकले, IPS निकले, जो है सो बड़े बड़े IIM संस्थान में उनका एडमिशन हो, उसके लिए VC साहब भी एक क्लास ले, ये मेरा आर्गूमेंट है। और माननीय अध्यक्ष संस्कृत शिक्षा बोर्ड मृत्युंजय झा जी ने हमको 12 को बुलाया है, जो आप 12 को पटना आए और 12 को उनका फंक्शन है, संस्कृत दिवस है। उसके बाद हम आपके साथ अगले दिन 13-14 को न्यास परिषद चलेंगे और इस प्रोजेक्ट को हम चाहेंगे जो एक्टिव हो और यहाँ गुरुकुल भी खुले। महेश कांझा, मां श्यामा भक्त परिवार अध्यक्ष, दधीची देहदान समिति एवं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच की दरभंगा इकाई के संयुक्त तत्वावधान में देहदान एवं अंगदान के संबंध में एक जागरूकता कार्यक्रम सह सम्मान समारोह का आयोजन 5 अगस्त को स्थानीय नटराज होटल में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित दधीची देहदान समिति के क्षेत्रीय मंत्री मनमोहन सरावगी ने अपने वक्तव्य में कहा कि देहदान एवं अंगदान एक ऐसा कार्य है जो भगवान भी नहीं कर सकते, केवल इंसान ही इस काम को कर सकता है। उन्होंने कहा कि देहदान से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है और यह एक ऐसा कार्य है जो हमें मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मारवाड़ी महिला मंच की दरभंगा शाखा की अध्यक्षा श्रीमती नीलम बजाज ने कहा कि आज दरभंगा का समाज मानवता की सेवा में आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है। नेत्रदान एवं देहदान इसका जीता जागता उदाहरण है। मंच संचालन करते हुए दधीची देहदान समिति की कार्यकारिणी सदस्य एवं मारवाड़ी महिला मंच की श्रीमती वंदना बोहरा ने कहा कि मानव शरीर नश्वर है, परंतु व्यक्ति देहदान एवं अंगदान से अमरत्व को प्राप्त करता है। इस अवसर पर देहदान का संकल्प लेने वाले विभूतियों मिथिला शोध संस्थान के सेवानिवृत्त निदेशक डॉक्टर देवनारायण यादव, सेवानिवृत्त शिक्षक श्री शिवजी महतो, श्री RK साहनी, श्री भोगेंद्र दास चौपाल एवं व्यवसायी श्री सुनील कुमार मिश्रा जी को उनके देहदान के संकल्प के लिए महिला मंच द्वारा अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देहदान एवं अंगदान के महत्व पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। सचिव पिंकी गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कविता टिब्रेवाल, बबीता बोहरा, पल्लवी केजरीवाल आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी ने देहदान एवं अंगदान के महत्व को समझा और इसके लिए संकल्पित हुए। दधीची देहदान समिति एवं मारवाड़ी महिला मंच की दरभंगा इकाई ने इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक नई जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया है। मंगलवार को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव पुवारी टोला के स्वर्गीय लक्ष्मण मिश्र के पुत्र मनोज मिश्र के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। ये कार्रवाई झारखंड के जमशेदपुर सोनारी थाने में वर्ष 2022 में दर्ज हुई एक मामले के आलोक में हुई है। सोनारी थाना से SI सुधीर कुमार दास बेनीपट्टी थाना पहुंचे, जहां से बेनीपट्टी थाना के सहयोग से मनोज मिश्र के घर इश्तेहार चिपकाकर अभियुक्त को कोर्ट में संपर्न करने के लिए कहा गया है, अन्यथा कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत दामोदरपुर पहुंचे सोनारी थाना के SI सुधीर कुमार दास ने बताया कि मनोज मिश्र के झारखंड स्थित घर पर भी नोटिस चिपकाया गया था। वो फरार चल रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर आज उनके पैतृक गांव में उनके घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। इस दौरान बेनीपट्टी थाना के SI जवाहर कुमार, चौकीदार सुजीत पासवान भी मौजूद रहे। मामला बता दो, क्या मामला है? ये मामला है सोनारी थाना जमशेदपुर के केस नंबर 6822 के प्राथमिकी अभियुक्त है मनोज कुमार मिश्रा, बाप का नाम है लक्ष्मण मिश्रा। तो उनका इश्तिहार जो है सो ये घर पे फरार चल रहा था, वारंटी निकला हुआ था। इनका इश्तिहार जो है सो संबंधित थाना के सहयोग से इनका घर पर इश्तिहार चिपकाया गया। वो अभिलंब अपने कोर्ट में जो सो जमशेदपुर कोर्ट में अभिलंब आत्मसमर्पण करे, वरना आगे भी इनके विरुद्ध कार्रवाई उनकी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या था? मामला लड़की अपने किसी लड़की के साथ छेड़खानी करने का 376 का मामला था और प्रॉपर्टी वगैरह ये सब का मामला लगा हुआ था केस का संबंध में।
2022 में ही केस हुआ था। उसकी प्रक्रिया अभी तो चल रही है। अभी तक ये भागे फिरा चल रहा है घर से। इसके घर पर भी वारंट चिपकाया गया था, वारंट के लिए निकला हुआ था, वारंट तामीला किया गया था, परंतु अभी तक ये भागे फिरे चल रहा है। अगर ये जल्द सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई में संपत्ति जब्त भी की जा सकती है, जल्द ही की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं राज्यसभा सांसद जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी के जन्मदिन की सालगिरह के अवसर पर दरभंगा शहर विधानसभा में एक उल्लेखनीय सेवा कार्य का आयोजन किया गया। नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में लालबाग स्थित रैन बसेरा परिसर में एक भव्य मुफ्त स्वास्थ्य जांच एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया। इस शिविर में बीपी, ब्लड शुगर, बुखार, कमजोरी, सांस की समस्या, पेट की तकलीफ आदि की जांच के साथ साथ जरूरतमंदों को मुफ्त दवा भी उपलब्ध कराई गई। शिविर में कई अनुभवी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी रही, जिन्होंने मरीजों को परामर्श भी दिया। इस मौके पर डॉक्टर जमाल हसन ने कहा, जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का जीवन सामाजिक न्याय, भाईचारे और इंसानियत की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने हमेशा देश के गरीब, वंचित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के हक के लिए आवाज बुलंद की है। उनका जन्मदिन केवल एक व्यक्तिगत अवसर नहीं, बल्कि हमारे लिए एक प्रेरणा का दिन है और हमने इसी प्रेरणा को जनसेवा से जोड़ते हुए ये शिविर लगाया है। डॉक्टर हसन ने आगे कहा कि यह कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की उस सोच का हिस्सा है जो कहती है कि राजनीति का उद्देश्य सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि जनता की सेवा होनी चाहिए। स्वास्थ्य का अधिकार हर नागरिक को है, लेकिन महंगाई और निजी अस्पतालों की लूट ने इसे आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है। ऐसे में हम चाहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी राहत पहुंचे और यही हमारी जिम्मेदारी भी है, उन्होंने कहा। डॉक्टर जमाल हसन ने कार्यक्रम की सफलता का श्रेय स्थानीय डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, समाजसेवियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया, जिन्होंने पूरी तत्परता से जनसेवा में हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी ऐसे जनहितैषी शिविरों का आयोजन शहर और गांवों में लगातार किया जाएगा, ताकि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके। कार्यक्रम में रैन बसेरा की अध्यक्ष अनीता कुमारी, विशाल कुमार, मोहम्मद इकबाल खान, रूबी कुमारी, मन्नू राम, रामबाबू राम सहित स्थानीय लोगों की भारी उपस्थिति ने ये साबित किया कि आज भी स्वास्थ्य और सेवा से बड़ा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। बिहार संग्रहालय के विभिन्न दीर्घाओं का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बहादुरपुर थाना का किया गया औचक निरीक्षण।
वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा दिनांक 6:08:25 को बहादुरपुर थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न पंजी जैसे दागी पंजी, अपराध पंजी, जेल से छूटे हुए अपराधियों की पंजी, केस डिस्पोजल, दैनिकी पंजी, ओडी पंजी, गुंडा पंजी, अपराध अनुसंधान पंजी सहित अन्य प्रकार के पंजियों का बारीकी से जांच कर बहादुरपुर थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में बहादुरपुर थानाध्यक्ष एवं थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। थाना में संधारित पंजियों, लंबित कांडों की समीक्षा की गई तथा अनुपालन हेतु कतिपय निर्देश दिए गए। ओडी पंजी में सभी पदाधिकारी को अपने आवंटित ड्यूटी के सामने हस्ताक्षर अनिवार्य है। पीसी के समीक्षा में समन, बीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू, इश्तहार और कुर्की पंजी की समीक्षा की गई और लंबित समन बीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू का प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर तामिला का निर्देश दिया गया। इश्तहार और कुर्की का प्राप्ति के 0-3 दिनों के अंदर तामिला का निर्देश दिया गया। लंबित कांडों में वैसे कांड जिसमें राज्य से बाहर सत्यापन और गिरफ्तारी किया जाना है, राज्य से बाहर अनुसंधानकर्ता को भेजकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए निष्पादन का निर्देश दिया गया। पर्यवेक्षी पदाधिकारी पू0-0 अभिषेक कुमार को ससमय कांडों का पर्यवेक्षण करने और कांडों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। थाना में उपस्थित अनुसंधानकर्ताओं को स्वस्थ पुलिसिंग और आगंतुकों के साथ अच्छे व्यवहार का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान लंबित पाए गए पंजियों को अविलंब अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। समन ऐप का प्रयोग सभी पदाधिकारी को सीखने और प्राप्त समन का तामिला का निर्देश दिया गया। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीसीई में नवप्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए चल रहे ओरिएंटेशन कार्यक्रम की श्रृंखला में आज का सत्र अत्यंत प्रेरणादायक और प्रभावशाली रहा। कार्यक्रम में प्रेरणादायक वक्तव्यों, अनुभवों और मधुर संगीत की प्रस्तुति ने सभी को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख हैं स्मॉल डायमंड तारांकन डॉक्टर A.D.N. सिंह तारांकन, वरिष्ठ शिक्षाविद, दरभंगा। इन्होंने मूल्य आधारित शिक्षा और क्षेत्रीय गर्व की भावना को बढ़ावा देने पर बल दिया। स्मॉल डायमंड तारांकन श्री संजय शर्मा तारांकन, उप महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल। इन्होंने अनुशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रतिभा से अधिक जरूरी है अनुशासन। उन्होंने बताया कि कैसे राइफल इंजीनियरिंग ने उन्हें सिखाया कि एक ही तकनीक से निर्माण भी हो सकता है और विनाश भी, ये हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है। प्रो डॉक्टर PM मिश्रा, पूर्व निदेशक, MIT दरभंगा। इन्होंने तकनीकी शिक्षा में अपने अनुभव साझा करते हुए छात्रों को ईमानदारी और निरंतरता के साथ नवाचार की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। श्री विष्णु के झा, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स। इन्होंने छात्रों को सामाजिक रूप से जागरूक रहने और आज के सूचना युग में प्रभावशाली संवादक बनने का संदेश दिया। प्रो डॉक्टर संदीप तिवारी, प्राचार्य, DCE दरभंगा। इन्होंने नवप्रवेशित छात्रों का स्वागत करते हुए संस्थान की विशिष्टताओं से परिचित कराया और उनके शैक्षणिक व व्यक्तिगत विकास की दिशा में मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में एक विशेष आकर्षण श्री आनंद राय द्वारा प्रस्तुत मधुर और आत्मीय गीत रहे, जिन्होंने पूरे वातावरण को सकारात्मकता और ऊर्जा से भर दिया। वे DCE के संकाय सदस्य हैं एवं आर्ट ऑफ लिविंग के सक्रिय प्रशिक्षक हैं। यह ओरिएंटेशन कार्यक्रम छात्रों को DCE परिवार में आत्मसात कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी, जिसमें संस्थान की सोच, मूल्य और भविष्य की संभावनाओं से उन्हें परिचित कराया गया। कार्यक्रम का समापन इंटरैक्टिव सत्रों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और संस्थान की ओर से निरंतर सहयोग के आश्वासन के साथ हुआ। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदया मिथिला क्षेत्र, दरभंगा द्वारा बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र, दरभंगा का निरीक्षण किया गया। दिनांक 6 अगस्त 2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक महोदया मिथिला क्षेत्र, दरभंगा द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा की उपस्थिति में बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र, दरभंगा पुलिस केंद्र में नवनियुक्त सिपाहियों के आवासीय परिसर, परेड ग्राउंड एवं जीविका मेस का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर की स्वच्छता, पेयजल, शौचालय,
विद्युत व्यवस्था सहित सभी मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की। साथ ही परेड ग्राउंड की तैयारी एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता का भी अवलोकन किया। इसके अतिरिक्त जीविका मेस में भोजन की गुणवत्ता, रसोई व्यवस्था एवं पोषण स्तर की जांच करते हुए सिपाहियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरिया सराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में।